दोस्तों, जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते होंगे तो आप एक चीज़ जरूर ऑब्जर्व किए होंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जब आपका प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट धीरे धीरे होता है, लेकिन लॉस होता है तो लॉस तेजी से होता है। तो यानी ऑप्शन ट्रेडिंग में जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग जो है से एक पहाड़ चढ़ने की जैसा है। जब हम लोग पहाड़ पे चढ़ते हैं तो बहुत टफ पड़ता है, यानी पहाड़ पे चढ़ने में जो है से हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। हम धीरे धीरे पहाड़ को चढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही क्या होता है उससे नीचे उतरते हैं तो हमें जो है से कम जो है से एनर्जी लगाना पड़ता है, हम रफ्तार में जो है से नीचे उतरते हैं। उसी तरीके से सेम जो है से ट्रेडिंग में यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस है। जब हम प्रॉफिट करते हैं तो प्रॉफिट जो है हमारा धीरे धीरे होता है और लॉस हमारा तेजी से होता है। तो आज हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। जब हम प्रॉफिट करते हैं तो प्रॉफिट इतना धीरे धीरे क्यों होता है और लॉस इतना रफ्तार से क्यों होता है। तो ये प्रॉफिट और लॉस को बढ़ाने के लिए जब हम क्या करते हैं कि ऑप्शन बाइंग करते हैं तो ऑप्शन बाइंग में सेलर को जो प्रीमियम को दे करके ऑप्शन जो हम खरीदते हैं उसमें ऑप्शन का प्रीमियम को बढ़ाने और घटाने का यहाँ पे 4 ग्रीक्स है। वो 4 ग्रीक्स जो है यहाँ पे प्रीमियम को घटाने और बढ़ाने की सबसे बड़ा भूमिका निभाती है। अब हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि हम लोग जब ट्रेड करते हैं तो ट्रेड में जब हमारे डायरेक्शन में मार्केट मूव करती है तो हमारा प्रॉफिट जो है से धीरे धीरे क्यों होता है और नुकसान जो है से हमारा यहाँ पे रफ्तार से क्यों होता है। तो चलिए इसको हम डिटेल समझते हैं। जब आप इसको समझ लेंगे तो आप जो है से यहाँ पे प्रॉफिट लेंगे तो प्रॉफिट किस तरीके से आप जो है से यहाँ पे ज़्यादा कमा पाएंगे और लॉस को जो है से किस तरीके से कम जो है से रख पाएंगे, ये सारा चीज़ आप जो है से यहाँ पे सीख पाएंगे। तो आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो जो है से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि ये वीडियो को देखने के बाद आपका लॉस जो है से बहुत कम हो जाएगा और प्रॉफिट जो है से आपका ज़्यादा होने लगेगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी तरीके का स्टॉक को बाई और सेल करने का टिप्स नहीं देते हैं। आप किसी भी तरीके का इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। देखिए, मैं आपके सामने यहाँ पे सेंसी बुल का ऑप्शन चयन को खोल दिया है। सेंसी बुल का ऑप्शन चयन को आप भी जो है यहाँ पे गूगल पे जब आप सर्च करेंगे सेंसी बुल ऑप्शन चयन तो आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है स्ट्राइक लिखा हुआ है, यानी ये जो है स्ट्राइक प्राइस आपको यहाँ पे दिया हुआ है। और इधर में आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 ग्रीक्स है, जो 4 ग्रीक्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज का प्ले लिस्ट का लिंक है, जाकर के आप जो है उस वीडियो को जरूर देखें। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे हमारे प्रीमियम को जो है कम और बेसी करने का जो मेन 4 ग्रीक्स है, उसमें पहला जो ग्रीक्स है उसको बोलते हैं डेल्टा, दूसरा होता है थीटा, तीसरा होता है वेगा और चौथा होता है गामा। अब यहाँ पे हमारा प्रॉफिट और लॉस जो है क्या कैसे होता है और प्रॉफिट जो है धीरे धीरे क्यों होता है, लॉस इतना रफ्तार से क्यों होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन का एग्जांपल लेते हैं कि कॉल ऑप्शन का जब हम लोग लेते हैं, यानी आप जो है किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर कॉल ऑप्शन को खरीदते हैं तो आपका प्रॉफिट जो है धीरे क्यों होता है और लॉस जो है रफ्तार से क्यों होता है। तो जैसे मान लिया जाए कि आप जो है यहाँ पे 24,000 देख रहे हैं कि 24,200 के स्ट्राइक प्राइस पे मान ली कि ये जो है आपके एटीएम है, क्योंकि इस पे मार्केट जो है यहाँ पे रुका हुआ है। यानी कहने का मतलब कि 24,200 जो है आपका एटीएम हो गया। और एटीएम जो है कॉल और पुट के लिए दोनों के लिए सेम होता है, क्योंकि हमने पहले भी कई वीडियो में चर्चा किया है कि जिस प्राइस पे मार्केट रहेगा उसी प्राइस को एटीएम बोलेंगे। और एटीएम का मतलब होता है एट द मनी, और एट द मनी जो है से कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों के लिए सेम होता है। तो मान लिया कि यहाँ पे 24,200 का जो है स्ट्राइक प्राइस है, इसके बगल में आप देखेंगे तो इसका प्रीमियम जो है आपको दिख रहा है 226.60, यानी लगभग 227 रुपये का यहाँ पे प्रीमियम जो है दिख रहा है। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो इस प्रीमियम को घटने और बढ़ने का जो है यहाँ पे 4 फैक्टर होता है। वो चारों फैक्टर जो है किस तरीके से हमारा प्रॉफिट होता है तो कैसे काम करता है, लॉस होता है तो कैसे काम करता है। यानी ऑप्शन ग्रीक्स जो यहाँ पे 4 बनाए गए हैं वो हमारे प्रॉफिट में किस तरीके से ग्रीक्स जो है यहाँ पे वैल्यू ऐड करता है। जब हमारा लॉस होता है तो ये ग्रीक्स जो है किस तरीके का हमारा प्रीमियम को घटाने में काम करता है। तो जैसे अगर मान लीजिए कि 226 रुपये के प्रीमियम दे करके आपने 24,200 का स्ट्राइक प्राइस पे एटीएम खरीदा। एटीएम का अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डेल्टा आपको दिख रहा होगा, डेल्टा का वैल्यू जैसे यहाँ पे लगभग यहाँ पे कितना है तो यानी 0.5 है। हमने बताया था कि एटीएम में क्या होता है कि डेल्टा का वैल्यू जो है 0.5 होता है। अब अगर मान लिया यहाँ पे थीटा की बात किए तो थीटा आप देखेंगे तो लगभग यहाँ पे 19 है, और थीटा का वैल्यू जो है दोनों तरफ माइनस में होता है। हमने पहले बताया था, क्योंकि कॉल ऑप्शन है यहाँ पे, यहाँ इधर आप देखेंगे तो पुट ऑप्शन है, पुट ऑप्शन में भी थीटा का वैल्यू जो है माइनस ही में होता है,
क्योंकि थीटा जो है से ऑप्शन बायर के लिए जो है से हमेशा माइनस में यानी हमेशा लॉस का ही काम करता है, इसीलिए जो है से थीटा का वैल्यू जो है से हमेशा आपको माइनस में दिखेगा। यहाँ पे वेगा आप देखेंगे तो वेगा आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जो है से 12 है, और गामा की बात करें तो गामा आप देखेंगे तो 0.0007 है। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं कि जब हमारा मार्केट हमारे डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये चारों ग्रीक्स जो है से किस तरीके से काम करता है, ताकि हमारा प्रीमियम जो है से बढ़ता है और धीरे धीरे बढ़ता है, और किस तरीके से जब हमारा डायरेक्शन उल्टे डायरेक्शन में जब हमारा मार्केट अगर मान लिया यहाँ पे मूव करता है तो ये ग्रीक्स जो है से किस तरीके से हमारा प्रीमियम को जो है से पीछे खींचने में जो है से काम करता है। तो इसको हम लोग डिटेल समझते हैं ताकि आप यहाँ पे क्लियर कर पाएंगे कि हमारा प्रॉफिट जो है से धीरे धीरे क्यों होता है और लॉस हमारा तेजी से क्यों बढ़ता है। जैसे अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे 24,200 है और 24,200 के बाद मान ली कि कुछ समय के बाद आपका मार्केट जो है निफ्टी का प्राइस जो है 24,300 हो जाता है, यानी 24,300 रुपया 24,300 का स्ट्राइक प्राइस पे यानी यहाँ पे जो है मार्केट ट्रेड होने लगता है। तो यानी कहने का मतलब कि आपके फेवर में जो है मार्केट यहाँ पे 100 पॉइंट का जो है मूव किया। जब 100 पॉइंट का मूव करेगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि लगभग यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू है 0.5। जब डेल्टा का वैल्यू 0.5 है तो यानी कहने का मतलब कि जब आप इसमें 0.5 से गुना करेंगे आपका जो यहाँ पे पॉइंट जो 100 पॉइंट जो बढ़ा है उसमें, तो लगभग यहाँ पे आएगा 50। यानी कहने का मतलब कि 226 रुपया का प्रीमियम जो है से बढ़ करके इसमें 50 जब आप ऐड करेंगे तो लगभग 200 कितना यानी 76 रुपया हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि आपका प्रीमियम जो है से कितना बढ़ गया, यानी 50 रुपया बढ़ करके 276 रुपया हो गया। लेकिन एक्चुअली में जब आप देखेंगे तो 276 रुपया नहीं होगा, ये आपका डेल्टा का सीधी हमने यहाँ पे कैलकुलेशन बताया कि डेल्टा की वजह से हमारा प्रीमियम बढ़ करके, क्योंकि डेल्टा यहाँ पे 0.5 है तो आपका 50 पॉइंट बढ़ करके यहाँ पे 276 रुपया हो जाएगा। लेकिन 276 रुपये एक्चुअली में आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि आपका थीटा भी जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ पैसा खाएगा, क्योंकि ये थीटा का वैल्यू -19 है तो -19 नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपका प्रीमियम जो है 19 रुपया माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये 19 जो दिया हुआ है आज 9:15 से लेकर के कल जो है 9:15 तक, यानी 24 घंटे में 24 घंटा में जो है से कुछ भी मार्केट अगर मान ली नहीं करेगा, चाहे अप मूव करे या डाउन मूव करे या मान ली कि यहाँ फ्लैट रहे, मतलब मार्केट जो है से हम सेम अगर मान ली इतना ही पे रहेगा, तो भी आपका 24 घंटा में 19 रुपये का प्रीमियम जो है से यहाँ पे गिरेगा। लेकिन मान लिया कि आपका 1 घंटा के बाद, यानी 1 घंटा के बाद मान ली कि लगभग जो है से आपने यहाँ देखा कि 100 पॉइंट का जो है से मूव हुआ, तो 1 घंटा में लगभग जो है आपका 1 रुपया यानी लगभग जो है आपका यहाँ पे गिर जाएगा, यानी 276 आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पे हो सकता है कि 275 आपको दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि थीटा भी जो है आपका यहाँ पे पैसा खाएगा, क्योंकि जब हमारा प्रॉफिट होता है तो डेल्टा हमारे प्राइस को बढ़ाता है, डेल्टा हमारे प्रीमियम को बढ़ाता है, तो थीटा हमेशा जो है प्रीमियम को घटाता है। चाहे मार्केट आपका फेवर में मूव करे या मार्केट आपका निगेटिव साइड मूव करे, थीटा का काम हमेशा होता है माइनस में जाना, यानी ऑप्शन बायर के लिए थीटा हमेशा जो है यहाँ पे निगेटिव होता है। अब अगर मान ली वेगा की बात करेंगे तो वेगा जो है क्या होता है आप समझिए, यहाँ पे वेगा का यहाँ पे आप समझिएगा पॉइंट कि हमारा जब प्रॉफिट होता है तो किस तरीके से काम करता हो, यहाँ पे लॉस होता है तो किस तरीके से काम करता है। तो जब क्या होता है कि मार्केट हमारे फेवर में मूव करता है, यानी हम जब प्रॉफिट की ओर बढ़ते हैं, तो प्रॉफिट में क्या होता है कि लोगों का साइकोलॉजी है कि यहाँ पे लोग धीरे धीरे क्या होता है खरीदना शुरू करते हैं। धीरे धीरे जब खरीदना शुरू करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि वेगा का वैल्यू जो है क्या होता है कि यहाँ पे जो है धीरे धीरे जो है क्या होता है बढ़ता है। यानी कहने का मतलब कि वेगा का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगा या वेगा का वैल्यू जो है ऑलरेडी स्टेबल रहेगा, मतलब वेगा का जो है यहाँ पे कोई ज्यादा चेंजिंग आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि हम जो है लालच में, जब हमारा दिमाग लालच में होता है तो हम जो है धीरे धीरे जो है एक्शन लेते हैं। लेकिन वही अगर मान ली कि मार्केट हमारे गलत डायरेक्शन, यानी मार्केट हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी निगेटिव डायरेक्शन में, जैसे मान ली कि आपने कॉल ऑप्शन लिया तो कॉल ऑप्शन में आपका प्रॉफिट तब होगा जब मार्केट आपके फेवर में मूव करेगा। लेकिन अगर मान ली कि मार्केट आपके फेवर में, यानी जब आप मार्केट अगर आगे जाएगा, यानी 24,200 का अगर मान लिया आपने स्ट्राइक प्राइस लिया है तो 24,200 से 24,250, 24,300, यानी मार्केट जब ऊपर जाएगा तो आपको फायदा होगा क्योंकि आपने कॉल ऑप्शन लिया है। लेकिन अगर वही अगर मान ली मार्केट 24,200 के जगह पे मान ली कि नीचे आ गया, यानी 24,100 आ गया, तब जो है यहाँ पे क्या होगा कि लोग जो है डर जाएंगे। तो डर में क्या होता है कि लोग तेजी से बेचना चालू करते हैं। जैसे ही तेजी से बेचना चालू करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, आपको मैंने यहाँ बताया था कि वहां पे IV जो होता है ऑप्शन चेंज आप चेक करेंगे तो IV जो है क्या होता है कि यहाँ पे तेजी से जो है घटता बढ़ता है। जब क्या होता है कि लोग डर में होते हैं तो यहाँ पे डर के वजह से क्या होता है कि लोग पागल हो जाते हैं और हम तेजी से जो है बेचना चालू करते हैं। जब तेजी से बेचना चालू करते हैं तो यहाँ पे IV जो है क्या होता है कि घट जाता है, यानी IV घटता या बढ़ता है। जब IV अगर मान ली घटेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे जो है आपका लॉस होगा।
जैसे अगर मान ली कि आईवी अगर मान ली कि आपका 19 है, इस स्ट्राइक प्राइस पे मान ली कि आईवी अगर 19 है, मार्केट आपका मान ली निगेटिव डायरेक्शन में अगर मान ली जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आईवी हो सकता है घट करके आपको 19 के जगह पे यहाँ पे 17 हो जाए। जब आपका अगर मान ली 17 हो जाएगा तो 2 पॉइंट का जो है यहाँ पे ऐसे भी, और 2 पॉइंट से अगर मान ली आप यहाँ पे वेगा में गुना करिएगा तो 12 दूनी 24, यानी कहने का मतलब है कि अगर आईवी आपका 2 पॉइंट नीचे चला गया, 2 से गुना करिएगा यहाँ पे वेगा में, तो 12 दूनी 24 पॉइंट ऑटोमेटिक आपका प्रीमियम जो है गिरेगा। इतना तेजी से जो है आपका मार्केट जो है गिरता है। तो जब हमारा प्रॉफिट होता है, तो यानी कहने का मतलब कि प्रॉफिट में हम क्या होते हैं कि लालच हो जाते हैं, और लालच में क्या होता है कि कोई भी इंसान का दिमाग जो है तेजी से काम नहीं बल्कि स्लो काम करता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका नुकसान होगा तो आप डर जाएंगे, डरेंगे तो डर से क्या होता है कि हमारा जो है जब आप डरते हैं तो आप बहुत जल्दी जो है एक्शन लेते हैं। तो डर से क्या होता है कि लोग जल्दी जल्दी बेचना चालू करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि इंप्लाइड वोलेटिलिटी जो है कमता है, और इंप्लाइड वोलेटिलिटी कमने की वजह से वेगा में जब इंटू करेंगे तो उससे क्या होता है कि हमारा प्रीमियम तेजी से गिरता है। तो यानी हमारा प्रॉफिट जो है क्या होता है धीरे धीरे होता है, क्योंकि प्रॉफिट को करवाने के लिए आपका यहां पे डेल्टा काम करता है, और कौन काम करता है, गामा। गामा भी आपका फेवर में काम करता है, लेकिन थीटा जो है हमेशा आपका लॉस में जाता है, और आई भी यहां पे जो है हमेशा जो है हमारा जब हम आगे बढ़ते हैं तो इंप्लाइड वोलेटिलिटी भी जो है हमारा निगेटिव काम करता है। गामा किस तरीके से काम करता है उसके बारे में हमने डिटेल्स वीडियो बना दिया है, आप जा करके जो है देख लें, क्योंकि हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि प्रॉफिट हमारा तेजी से क्यों नहीं होता है और लॉस हमारा तेजी से क्यों होता है। जब हम प्रॉफिट में जाते हैं तो प्रॉफिट हमारा धीरे धीरे होता है और लॉस हमारा तेजी से होता है। यही कारण है, क्योंकि जब हम प्रॉफिट करते हैं, हमारा अगर मान ली मार्केट 100 पॉइंट अगर मान ली आगे मूव किया, तो 100 पॉइंट मूव करने की वजह से हमारा प्रीमियम 50 रुपये तो बढ़ा, लेकिन इसमें आपका थीटा भी कुछ ना कुछ पैसा खाएगा, और यहाँ पे आईवी भी जो है आपका स्टेबल रहेगा। या मान ली कि आईवी अगर मान ली नहीं बढ़ेगा तो यहाँ पे जो है आपका प्रीमियम जो है वही बढ़ेगा जो बढ़ रहा है यहाँ पे डेल्टा की वजह से। आगे अगर मान ली 100 पॉइंट के बाद अगर मान ली आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि गामा जो है आपको धीरे धीरे जो है प्रीमियम को बढ़ाता है, क्योंकि गामा क्या करता है कि डेल्टा को बढ़ाने का काम करता है। इसके बारे में भी हमने डिटेल्स बात किया, इसमें हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आप इतना समझ लें कि जब हमारा प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट होता है तो धीरे होता है, और लॉस होता है तो यहाँ पे क्या होता है, रफ्तार से होता है। लॉस रफ्तार से इसीलिए होता है, जैसे अगर मान लिया जाए कि 24,000 यहाँ पे 24,200 के जगह पे मान ली कि मार्केट जो है आपका 24,100 पे आ गया। जब मार्केट अगर 24,100 पाएगा तो यानी कहने का मतलब कि माइनस में आपका 100 पॉइंट जो है यहाँ पे हो गया। जब माइनस में 100 पॉइंट होगा तो यानी डेल्टा की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो है आपका 50 रुपये का जो है नुकसान होगा। 50 रुपये का तो डेल्टा की वजह से नुकसान हुआ, और क्या तो यहाँ पे जो है थीटा भी जो है आपका क्या करेगा, थीटा भी जो है आपका पैसा खाएगा। इसके साथ साथ क्या होगा कि जब आपका नुकसान होगा तो यहाँ पे पैनिक में आके लोग जो सेलिंग करेंगे तो यहाँ से आईवी का वैल्यू जब गिरेगा तो उससे भी जो है हमारा नुकसान होगा। तो यानी नुकसान जब होता है तो हमारा चारों ग्रिक्स जो है हमारे निगेटिव साइड में काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा भी जो है ना इसको गिराने में काम करेगा। यानी गामा भी जो है आपका डेल्टा को जो है पीछे खींचने का काम करेगा। जब हमारा प्रॉफिट होता है तो भी जो है डेल्टा को जो है बढ़ाता है। गामा का काम दोनों स्थिति में है, यानी गामा जो है डेल्टा को जब हमारा प्रॉफिट होगा तो भी जो है डेल्टा के वैल्यू को इंक्रीज करेगा, और जब अगर निगेटिव साइड में जाएगा तो उसको गिराता भी उतना ही है, क्योंकि यहाँ पे दोनों की स्थिति में जो है काम करता है। जिसके वजह से क्या होता है कि हमारा जब लॉस होता है तो यहाँ पे चारों ग्रिक्स जो है तेजी से हमारे प्रीमियम को गिराने के पीछे जो है लगे हुए रहते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि हमारा प्रॉफिट तो धीरे होता है लेकिन लॉस जो है बहुत रफ्तार से होता है। तो दोस्तों हमने इसको शॉर्ट में बताया है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके हमें बताना। मैं आपको एक और वीडियो जो है स्पेशल ला दूंगा, इसमें डिटेल्स में चर्चा करूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अगर जानकारी अच्छा नहीं लगा तो इसके पीछे का कारण क्या है कि आप इसके बेसिक चीज को नहीं समझते होंगे। बेसिक चीज अगर आपको समझना है तो प्ले लिस्ट का सारा वीडियो जैसा आप जा करके देख लें। पूरे वीडियो को जब आप जा करके देख लेंगे तो ये सारा चीज जो है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, धन्यवाद।